जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी कथा को पिछली वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। हम अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलती हूँ। लेकिन आज उनसे पहले मैं अपने छोटे बेटे, जिन्हें मैंने छोटे बेटे के रूप में रखा है, मेरे लड्डू गोपाल जी, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। ये रे मेरे लड्डू गोपाल जी, चलो इनको प्रणाम कर लें। राधे राधे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब रामायण को नमस्कार कर लें। विष्णु कहा अस बेहसी तब बोली, सकल दिसी राज बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। अर्थात तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करहु पर पुरई जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। अर्थात हे भाई, हम लोगों की यह बारात भर के योग्य नहीं है। इसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों की जो बारात है ना, भर के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शंकर जी का जो श्रृंगार कर रखा है वो जटाओं से है, सिर से गंगा बह रही है और कानों में सांपों के कुंडल बना रखे हैं, गले में मुंडमाला धारण कर रखी है, विभूति खूब लगा रखी है और वो छाल उन्होंने धारण कर रखी है वस्त्र के रूप में। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई बारात जो है दूल्हे के हिसाब से जच नहीं रही है, हम लोग अलग अलग लग रहे हैं। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए। विष्णु भगवान जी, जो मैंने बताया ये विष्णु भगवान जी बोल रहे थे, सभी देवताएं मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। हाँ, जो थे सब अपना अपना अलग हो गए। मन ही मन मह तो मुस्काई, हरि के विंगे बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, ब्रंगेरी प्रेरी सकल गन टेरे। अर्थात महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते रहे कि भगवान विष्णु के दिल लगी नहीं छूटती है। जो शंकर जी थे वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो कहने लगे विष्णु भगवान जी के लिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन इनकी दिल लगी नहीं छूटती है। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने अपने गणों को सबको बुलवा लिया। शंकर जी ने शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जसी सती नाय। ना बाण ना बेसा, प्रिय से शिव समाज निज देखा। अर्थात शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। तरह तरह की सावरियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। अपना उन्होंने जो गण बुलाए उनकी वेशभूषा को देख के शिव जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कहू बाहु बद बाहू। विपुल नयन कहू नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट कहू अति तन कीना। अर्थात कोई बिना मुख का है। अब उनके गुणों की, जो उन्होंने अपने गण बुलाए थे, अब उन गणों की आप उनकी सुंदरता का या उनका वर्णन सुनो। कोई बिना मुख के है जो शंकर जी ने अपने गण बुलाए थे। अब उनकी सुंदरता का हम वर्णन सुनते हैं कि वो किस तरीके से थे। उन्होंने अपने मेल में रचने के लिए उन गणों को बुलाया था। सुनो, अब कोई तो भाई बिना मुख का था, ठीक, किसी के बहुत से बहुत सारे मुख थे। कोई बिना हाथ पैर का भी था कि भाई किसी के हाथ है तो किसी के पैर नहीं, किसी के पैर है तो हाथ नहीं, तो किसी के कई हाथ पैर थे। ये भी अद्भुत लीला है। किसी के तो हाथ नहीं और किसी के हैं तो कई कई हाथ पैर थे। किसी की बहुत आंखें हैं,
तो किसी की एक भी आंख नहीं है, किसी की एक ही आंख है, किसी की आंख ही नहीं है। कोई बहुत मोटा, कोई बहुत पतला है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसे मानो कि हर तरीके के लोग मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। तन खीन कौ अति पीन, पावन कौ उपावन गति धेरे, भूषण कराल कृपाल, कर सग सग सोनित तन भरे। खर कराल खर सवान सुवर त्रिकाल, मुख गणवेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच, जो कि जमात वर्णत नाही बने। अर्थात कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई बहुत पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं सभी। भयंकर गहने पहने। अब उनके गहने सुनिए, उन्होंने गहने किस तरीके से पहन रखे हैं। गहने पहने, हाथ में कपाल है, हाथ में कपाल लिए हुए हैं, और सब शरीर में ताजा खून ऐसे लपेटे हुए हैं शरीर में, जैसे कि मानो कहाँ से आए हो। खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख थे, अर्थात जो उनके जो मुख थे वो कुत्ते, गधे, सियार जैसे उन्होंने अपना जो मुख था वो लगा रखा था। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के पेड़े, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन नहीं करते बनता। नाचही गावही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलही वचन विचित्र विधि। अर्थात भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वह सब बड़े मनमोजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे, जान पड़ते हैं बड़े ही विचित्र ढंग से वह बोलते हैं। भाई बोलेंगे भी कैसे, किसी का मुख भी है तो किसी का मुख नहीं है, किसी के मुख इतने सारे हैं कि एक बार एक शब्द निकलता है तो एक बार में एक शब्द को कई लोग इकट्ठे कह देते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे दुलाता सी बनी बराता, को तक विदई होई मग जाता, इया हिमाचल रचयु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अर्थात जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई, अब मेल खा रहा है, बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लगू विशाल नाही बरनी सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहू नेवत पठावा। अर्थात जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। मतलब हिमाचल ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। जो उन्हें समझ में आया उन्हें नाम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी, गए सकल सुही नाचल गेहा, गवाही मंगल सहित स्नेहा। अर्थात वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। ये उनके बारे में बता रहे हैं। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे वह, और नदी, समुद्र, वन, ये सतयुग की बातें हैं। ये सच में ऐसा होता था वहाँ उस समय में, इस तरीके से होता था, जो वर्णन बिल्कुल सही किया हुआ है। तो वो जो उस जगत में जो पर्वत थे, नदियाँ थी, वन थे, वह सभी शरीर, मानव शरीर को का धारण करके सुंदर पुरुष और स्त्रियां बन गए। समाज के साथ मतलब एक समाज उन्होंने अपना ऐसा बना के, समाज रूप उन्होंने धारण करके हिमाचल के घर वह गए शादी के लिए। विवाह जहाँ हो रहा था, जहाँ वो मंडप था,
सहित स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं और वहाँ जाके सब मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम गिरे बहु ग्रह सवारे, जथा जोगहु तह तह सब छाए। शोभा अब लोक की सुहाई, लागई लगाऊ बिराजिन पुनाई। अर्थात हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, तो लोगों को लगा कि ये यहीं पे ही होगा जो कुछ होगा, तो सब अपने अपना प्रस्थान करने लगे। उन स्थानों में लोग जाके उतरने लगे। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। इतनी सुंदर उन्होंने रचना की थी नगर की कि जो ये रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अब लोक की प्रू शोभा सही, वन बाग कुड़ु तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह से ही, वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मद मोही। अर्थात नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर, इनका वर्णन इतना सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। मतलब जो मुनियाँ हमारे समाज में जो कहते हैं, या हमारे जो युगों से मुनि जो थे, बिल्कुल उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। मतलब इसे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जैसे सब कुछ वो त्याग देते हैं, हर चीज़ को, जैसे घर गृहस्थी या सुंदर चीज़ या खाने का कुछ भी है जो हमारा जीवन जीने के लिए उचित होता है, उसको वो त्याग देते हैं। लेकिन वो भी मोहित हो जाते हैं, एक बार को उनका भी जो मन होता है वो विचल जाता है इन चीज़ों को देख के, वहाँ की सुंदरता को देख के। मंगल भवन अमंगल हारी, रघो सो दशरथ अजिर बिहारी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप उसे बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर नहीं पहुंचेंगे, और प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर टाइम से पहुंच जाएंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं जो भी व्याख्यान करती हूँ आप लोगों को समझ में आता है, अगर आपको मेरी वाणी से या मैं जिस शब्दों में व्याख्यान करती हूँ ऐसे ही आपको अगर गीता सुनना हो तो मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो ऐसे बना के लेके आऊँगी आपके पास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।